तो बंद कर देना। राम 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 राम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं के तरफ से हार्दिक प्रणाम। सभी सत्संग प्रेमी भाई बहनों को सप्रेम हरिस्मरण। प्रकरण की सारवात इस प्रकार की है। प्रथमतः साधक को अपना अनुभव को आदर देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव अवश्य होता है। अनुभव क्या है? अनुभव वह है जो संदेह रहित है, जिसमें शंका नहीं है, संदेह नहीं है, डाउटलेस, उसको कहते अनुभव। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, हमारे भाई लोग मानते हैं मैं पुरुष हूं, ये मानती है मैं स्त्री हूं, स्त्री शरीर हूं, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। इस बात पर हमारे कोई शंका संदेह कभी होता नहीं, होगा नहीं। इसमें कोई ये है, मेरा अनुभव है मैं पुरुष हूं, कोई संदेह नहीं। ये हमारा अनुभव है। बचपन का शरीर अभी नहीं रहा, बचपन का समय अभी नहीं रहा, बचपन की परिस्थिति, सामग्री, ये सब ये अनुभव है। परंतु ये अनुभव जब अभी नहीं रहा, पहले का अभी नहीं रहा, अभी जो है वो आगे नहीं रहेगा। अर्थात जिसको शास्त्रीय शब्द में आगमापाइनो अनित्य कही जाती है, ये आने जाने वाली वो अनित्य है। इसको अपने अनुभव में ले सकते हैं भाई। जो मिली हुई है वो बिछुड़ने वाली है, और मिली हुई बिछुड़ने वाली अपनी नहीं होती। हमारा भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, सत्य को हमने अनुभव नहीं कर पाया, परंतु असत्य का वियोग को अनुभव करना ही सत्य का अनुभव है। संसार में दो ही सत्य है, एक ईश्वर सत्य है अर्थात योग सत्य है, और एक मृत्यु सत्य है अर्थात वियोग सत्य है। शरीर संसार का वियोग होना ये सत्य है। वियोग को वियोग मान लेना यह अनुभव, वियोग को वियोग मान लेना यह सत्संग। और जो कभी जिसका वियोग होगा नहीं, सदैव योग में है, वो है सत्संग। शरीर संसार का वियोग नित्य है, यह सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना सत्संग है। केवल सुनना सीखना सत्संग नहीं है, ये चर्चा है। सत्य को स्वीकार करना सत्संग है, असत्य को अस्वीकार करना सत्संग है। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे परसों करो, चाहे जन्म जन्मांतर के बाद में करो, करना हमको ही पड़ेगा। चाहे साधन से करो, चाहे कृपा से करो, चाहे विश्वास से करो, जैसे भी हो, कोई भी मार्ग का अपनाओ, लेकिन हमको ही करना पड़ेगा।
अस्वीकार स्वीकार स्वयं को करना होता है। बात समझ में आ रही है ना? हमने अस्वीकार करेंगे और स्वीकार करेंगे, स्वयं को ही करना पड़ेगा। हम कहेंगे संत कर लेंगे, गुरु कर लेंगे, भगवान कर लेंगे। भगवान ने हमको स्वीकार अस्वीकार करने की सामग्री दिया है, शक्ति दी है, समय दिया है और समझ दिया है। 4 चीज दी है। भगवान ने अस्वीकार और स्वीकार करने के लिए हमको मानव शरीर दिया है, मानव शरीर का समय दिया है, 1 नंबर में। मानव शरीर में समझ दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है। तीसरी बात, सामग्री दी है, जो साधन सामग्री जो कुछ भी मिली है ये सारी सामग्री है। और सामर्थ्य दी है, सामर्थ्य माने शक्ति। ये 4 वस्तु हमको दी है, परंतु हमने समय का भी दुरुपयोग किया, समझ का दुरुपयोग किया, सामग्री का दुरुपयोग किया और सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। दुरुपयोग करने के कारण से हम अशांत हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, दुखी है। यदि सदुपयोग करेंगे तो कभी हम दुखी नहीं हो सकते। सत्संग मीन्स सदुपयोग, कुसंग मीन्स दुरुपयोग। बस यूटिलाइज इज सत्संग, डिसयूटिलाइज इज कुसंग। बस इतनी सी बात है। सत्संग में आकर के हमको समय का, समझ का, सामग्री का और सामर्थ्य का और मानव जीवन का, अपने कैरेक्टर का, कैरियर का, सब का सदुपयोग करना, ये बात यहां बताई जाती है। दिस इज द लाइफ मैनेजमेंट। हमारे लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, शक्ति सामर्थ्य को कैसे मैनेज करेंगे, ये मैनेजमेंट की स्किल से हमको सत्संग में सिखाई जाती है, और कुछ नहीं है। इसको गहराई से इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं, एक अनुभव को आदर नहीं देते हैं। अच्छा बताओ, जो जन्म लिया वो अवश्य मरेगा, ये सबका अनुभव है ना? नहीं। जो जन्म लिया वो अवश्य मरेगा। यदि सब जन्म लेंगे और मरेंगे नहीं, हम सोचते अरे हमारे पिताजी चले गए, हमारे भाई चला गया, हमारा बेटा चले गया, हम दुखी होते, याद करते। चलो भगवान करेंगे जी, कोई किसी का कोई वियोग होगा नहीं तो हम खुश हो जाएंगे। चलो भगवान रूल परिवर्तन कर ले, भाई कोई मरेगा नहीं, भगवान की रूल्स में थोड़ा सा चेंजिंग ले आएंगे, हमारी इच्छा के अनुसार कोई किसी का वियोग हो, परिवर्तन होगा नहीं। जैसे कोई बच्चा जन्म लिया तो फिर परिवर्तन होगा नहीं, वो उसी अवस्था में रहेगा, चलेगा। कहीं हमारे चोट लगी, घाव हो गया, और घाव ज्यों की त्यों रहे, भरे नहीं, परिवर्तन परिवर्तन तो हो रहे हैं ना। कहीं चोट लगी तो परिवर्तन हुआ, तब तो घाव भरा। आज बीमार पड़े तो परिवर्तन हुए तो ठीक ही हुए। ध्यान देने बात को। लोग कहते हैं ना ये चला गया, ये नहीं गया। अरे भैया, शरीर का, संसार का परिवर्तन होने से ही लाभ है। ये परिवर्तन होना उसका स्वभाव है और होना चाहिए। ये आप हम चाहने से नहीं होगा, ये परिवर्तन। जैसे हम बीज बोएंगे और बीज बीज जैसे रह जाए, कोई किसान खेती करेगा और बीज का परिवर्तन नहीं हो तो क्या खेती होगी? हमारे समझ का, बचपन की बुद्धि ऐसे बनी रहे, बचपन में जो बुद्धि रही, बालपन में जैसे खेलकूद करते थे कंकड़ पत्थर से, और अब भी बड़े होने तक अब इस कंकड़ पत्थर में खेलते रहेंगे, क्या प्रसन्न हो जाओगे? कोई बच्चा स्कूल में जाएगा तो एक पहला क्लास में 25 साल तक बैठा रहेगा, का मेरी अनन्यता है, मेरी निष्ठा है, मैं क्लास से आगे नहीं, अनन्य चेता सततम, वो उसी बात को यहां लगाएगा। क्या प्रसन्न होंगे? समझो इस बात को। हमारे घर में केवल जन्म लेते रहेंगे, कोई मरेगा नहीं, चलो ऐसे रूल बना दे, परेशान हो जाओगे महाराज। अभी 4 आदमी भी एक साथ रह नहीं पाते हो।
अभी भी सबके लिए अलग अलग कमरे चाहिए। अभी उस समय में एक घर में एक छोटे से जगह में कितने लोग रह लेते थे। एक कमाता था, सबका पेट, पुरुष कमाता था, सब अपने परिवार का पालन पोषण होता था। अभी सब कमा रहे फिर भी पेट नहीं भर रहा है। अभी सभी कमा रहे फिर भी पेट नहीं भर रहा है। और ऐसी स्थिति है, अभी पति पत्नी भी साथ में रहना मुश्किल है। सबका अलग अलग रुचि है, मोबाइल है, सब चीजें सब अलग अलग है। एक फ्लैट में रहना भी मुश्किल पड़ जाता है। अब विचार करो। तो हमारी जो वास्तव में अनुभव, महाराज ने जो बात की ना, अनुभव, अनुभव मतलब याजिट, अनुभव मतलब डाउटलेस, अनुभव मतलब सत्य। आपको, आप लोगों की भाषा में बता रहे हैं। तो अनुभव इस शरीर का, संसार का, परिस्थितियों का ये वियोग हो रहा है, ये होगा। जो परिवर्तन हो रहा है, महाराज जी साधक संजीवनी में बताए कि मिली हुई और बिछुड़ने वाली चीज अपनी नहीं होती। पूज्य शरणानंद जी महाराज जी ने कहा कि जानी हुई असत को छोड़ दो। जिसको आप असत्य समझते हैं, मानी हुई नहीं है, सुनी हुई नहीं है, जिसको हम असत्य समझते हैं उसको छोड़ दो। विचार करो। कोई चाहेगा जे मैं 24 घंटे झूठ बोल सकता है? नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। तो सत्य तो सदैव है, परंतु जो असत्य है वो आगंतुक है। इसलिए इस बात को हमको ध्यान देना चाहिए। तो एक महाराज जी ने और एक विलक्षण बात बताई। हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा साधन देखो, कि सूत्र को याद रखना। हम असाधन सहित साधन कर रहे हैं, मतलब असाधन तो ज्यादा, और उसमें थोड़ी सी साधन कभी कभी सुबह शाम कर ली। 24 घंटे में 12 घंटा समय तो व्यापार को दिए, 6 घंटे 7 घंटे तो सोने में लगा दिए। समझ रहे ना? बाकी काम तो बातों से, मिलने जुलने में लगा दिए, खाने पीने से। साधन के लिए सुबह शाम अगर एक एक घंटे देते तो भी बड़ी बात है, तो भी ईमानदारी से नहीं है। तो अब हमारे प्राण प्यारे फोन देवता ऐसे ही हैं, तो उसी के अंदर भी घुस जाते। समझ रहे ना? ईमानदारी से यदि हम समय प्रभु को, हम कहते 24 मिनट यदि यदि प्रभु को ईमानदारी से दे दे तो अपने आप भी काम बन जाए, ईमानदारी से। न अन्य, उस समय में कोई भी नहीं रहे, केवल हम और आप। 24 मिनट भी दे दे 24 घंटे से, लेकिन हमारे सदैव वो साथ में। आप ध्यान दीजिए इसी बात को। जो बात कह रहे, अनुभव की जो बात कह रहे, आज साधक असाधन सहित साधन कर रहा है। असाधन तो ज्यादा, और उसमें साधन कभी कभी। दूसरा नंबर का जो साधक होता है वो साधन सहित असाधन। साधन करता है ज्यादा और बीच बीच में असाधन। मानो किसी ने बढ़िया से साधन किया, माने सीढ़ी चढ़ रहा है, अभी 10 सीढ़ी चढ़ गया, जो 11वां सीढ़ी सीढ़ी के बाद में मंजिल आने वाले है, और 11 सीढ़ी से पहुंचते ही उनका पांव फिसल गए, तो क्या होगा? वो ठेठ नीचे तक गिरेगा। साधन करते हुए थोड़ी सी असाधन से वो लक्ष्य से च्युत हो गया। इसलिए खीर बनाया, उसमें मल की छिंटे गिर गई, तो सारी बेकार हो गया। ऐसे असाधन, थोड़ा सा भी असर, हम कहते हैं थोड़ा सा तो असाधन किए, कभी तो एक बार तो झूठ बोले, ऐसे तो गलत काम एक बार तो कर लिए, ये थोड़ा सा भी असाधन है, इस साधन को बेकार कर लेता है। तो असाधन सहित साधन, साधन सहित असाधन। और एक साधक होता है कि साधन में करूं या नहीं करूं मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं असाधन नहीं करूं। असाधन रहित साधन, तीन बात बताया सूत्र। असाधन रहित, मैं असाधन नहीं करूंगा। एक ने कहा मैं सत्य बोलूंगा, एक ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। समझ रहे ना? सत्य बोलने का अभिमान नहीं हो सकता है। एक ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब रहूंगा तो चुप रहूंगा, बोलूंगा तो सत्य बोलूंगा। तो असाधन नहीं करने से अपने आप साधन होगा।
बस किसी ने झूठ नहीं बोला तो बोलेगा तो क्या बोलेगा? सत्य। नहीं तो चुप। तो असाधन नहीं करना ही साधन है। परंतु हम लोग क्या करते, और कौन सा असाधन? आप कहेंगे महाराज जी हमको तो असाधन कुछ जानकारी है नहीं, हमको ज्यादा शास्त्र का ज्ञान नहीं, ज्यादा संतों से मिले नहीं, हमको कोई असाधन क्या है पता नहीं है। आप और हम, जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के लिए नहीं करेंगे, इतनी सी बात। कितने विलक्षण बात बताओ। हम अपने लिए जो नहीं चाहते हैं दूसरे के लिए नहीं करेंगे, ये असाधन छोड़ दो। तो क्या होगा? धर्मात्मा हो जाएंगे, सबसे बड़े बन जाएंगे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते, तो प्रश्न उठेगा हम अपने लिए क्या नहीं चाहते? मैं अपना अपमान नहीं चाहता हूं, मैं अपनी निंदा नहीं चाहता हूं, कोई गाली दे नहीं चाहता हूं, कोई तिरस्कार करे नहीं चाहता हूं, कोई मुझे कटु शब्द बोले मैं नहीं चाहता हूं। यही तो है। मैं जो अपने लिए नहीं चाहता हूं वो दूसरे के लिए नहीं करूंगा। इसके लिए गीता रामायण भागवत की क्या जरूरत है? बताओ ना। ये अनुभव है। इसके लिए इस चीज की क्या जरूरत है? मैं जो अपने लिए नहीं, एक कुत्ता भी अपमान नहीं चाहता। कुत्ता को भी गाली दे और पत्थर फेंको, उनको पसंद है क्या? महाराज जी असम्मान अपमान किसी को भी पसंद नहीं है। सबसे दुनिया में कहते हैं ना, उपयोगी वस्तु कुछ है, वो है असम्मान। असम्मान किसी को भी पसंद नहीं। परंतु हम क्या करते हैं? सम्मान खुद चाहते हैं और दूसरे को असम्मान करते हैं। ध्यान देना, चाहते सम्मान, परिवार जन सब मेरे सम्मान करे, लेकिन करते दूसरे को असम्मान। चाहते सम्मान, और कई लोग तो सम्मान खाकर के जिंदा रहते हैं। जैसे कोई भोजन खा के ही जिंदा रहता है ना, ऐसे नहीं तो मर जाएगा। अगर सम्मान नहीं मिले तो मर जाएगा। तो उनको सम्मान ही चाहिए। अरे किसी ने सम्मान देने से बड़े होंगे, सम्मान नहीं देने से क्या बड़े नहीं होंगे? ये सम्मान की चाहना, सबसे दुनिया में बड़ा जहर कोई है, एक सम्मान पाने की इच्छा। इस सम्मान पाने की इच्छा पल पल हमको मार रहा है। परंतु साधक को पता नहीं चलता ये कोई सम्मान नहीं चाहना ये सबसे बड़ी साधना है, और दूसरे को सम्मान देना ये सर्वोपरि दान है। मेरी एक एक सूत्र को याद रखना। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानी कौन है? जो दूसरे को, सबको सम्मान देता है, प्रतिबदल से किसी से सम्मान नहीं चाहता। आज परिवार में, समाज में खटपटी अनबनी क्यों है? वो हमारी बात नहीं मानता, वो हमारी बात नहीं सुनता, वो सम्मान नहीं देता। अरे वो सम्मान दे चाहे नहीं दे, मेरा कर्तव्य मैं सम्मान दूंगा, प्रतिबदल में सम्मान नहीं चाहूंगा। आप देखना, इस बात को मानते हैं अभी तुरंत रिलैक्स, तुरंत शांति मिलेगी। जब तक सोचते हैं वो मानता रहेगा, मेरी मुझे सम्मान देता रहेगा, तो आपको हमको कोई भी शांति दिला नहीं सकता। कोई भी भक्ति में, क्या भक्ति का स्वांग कर सकते हैं? भक्ति माने क्या है? भक्ति स्वांग नहीं है, भक्ति माने हृदय की सरसता। ध्यान देना, भक्ति क्या है? हृदय की सरसता के नाम है भक्ति। और हृदय की सरसता कब आएगी? जब दूसरा सेव्य आराध्य प्रसन्न होंगे, तब हमारे हृदय में सरसता आएगी। जब वो अप्रसन्न होंगे, हमारे हृदय में क्या सरसता आएगी? भक्ति को स्वांग बना दिए। करो, मना नहीं है, मैं इस चीज को निषेध नहीं करता हूं, लेकिन साधक वही ना वही कुल्लू की बेल की तरह, जैसे घानी का कुल्लू बेल होता ना, वही वही चक्कर काटता रहता है। अभी 20 साल से वही चक्कर, सुबह से उठे वही एक रूटीन में एक बना दिए। अरे कहाँ, ये रूटीन चल रहा है और मान लेते मैं बड़ा साधक हूं, मैं बड़ा साधन कर। अरे साधन करते तो साधन का फल क्या है? साधन का फल है शांति, साधन का फल है निश्चिंतता, साधन का फल है निर्भयता, साधन का फल है सरसता। अगर ये चीज नहीं आ रही तो क्या साधन है? ये अनुभव को आदर देना,
और वास्तव में जिसको हम गलत समझते, हमारी समझ में जो गलत है वो नहीं करना, ये सबसे बड़ी साधन है। इससे हमको वास्तव में जीवन मिलेगा। जब तक जीवन नहीं मिला, नहीं तो इसे समय बेकार चले जाएगा। समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य का दुरुपयोग नहीं करना ही साधन है। अनुभव को आदर देना ही साधन है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, कोई भी आपको भूले नहीं। हे मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण प्यारे, कोई भी अपने आप को भूले नहीं। थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। नारायण नारायण नारायण।